जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान ज्ञान पोटली की 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान जिला दर्शन का चौथा भाग है वो करने जा रहे हैं। अर्थात 2-3 डिस्ट्रिक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं उनका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? अब ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं भी, इनमें चारों में से किसने बनाई? एक चीज देखिएगा, पहले तो आप ये ध्यान रखिए भी नौलखा बावड़ी है वो किस जिले में स्थित है, ये भी अपने आप में प्रश्न है। नौलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब है भी किसने बनवाई, तो उसका सही नाम क्या है? वो है प्रेमल देवी। प्रेमल देवी। डूंगरपुर के जो महारावल थे आस्करण चौहान, उनकी रानी थी ये प्रेमल देवी। उन्होंने ही इस भव्य बावड़ी यानी स्टेप वेल का निर्माण करवाया था। तो प्रेमल देवी कौन थी? आस्करण चौहान की पत्नी थी जो कि डूंगरपुर के महारावल थे। दूसरा प्रश्न देखिए, संत मावजी का मंदिर कहां है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संत मावजी डूंगरपुर से संबंधित है। संत मावजी का मंदिर कहां है? सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, साबला या बिछीवाड़ा, कहां पर है ये बताना है एग्जैक्ट जगह। संत मावजी का जो मंदिर है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के साबला के अंदर है भी। साबला के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न है आज का, दाऊदी बोहरा समुदाय या संप्रदाय का जो प्रधान तीर्थ स्थल है गलियाकोट, ये कहां स्थित है? यहां डिस्ट्रिक्ट का नाम और नदी तट दिया गया है। नदी एक ही देर की माही है भी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात या प्रतापगढ़ में माही नदी के तट पर है, ये बताना है। तो एक तो ये ध्यान रखिए भी गलियाकोट जो जगह है ये कहां पर है? ये है डूंगरपुर में। गलियाकोट कहां है? डूंगरपुर के अंदर है। फिर दूसरा प्रश्न ये आ जाता है भी गलियाकोट का संबंध वो किस संप्रदाय से है? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय से इसका संबंध है। तीसरा प्रश्न जो यहां पूछा गया है, ये स्थित कहां है ये बताना है, जगह का नाम है वो बताना है। तो वो है डूंगरपुर में माही नदी के तट पर। माही नदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी है, तो डूंगरपुर में माही नदी के तट पर गलियाकोट है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है, प्रधान पीठ है उनकी। चौथा प्रश्न देखिए, मध्यकाल में राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाने वाला भटनेर का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बार बार कहता हूं, हमेशा ही पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है। मध्यकाल में राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी, एक प्रश्न तो ये रहा। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो वो है भटनेर का दुर्ग है, भटनेर का किला है। अब प्रश्न ये है भी, ये भटनेर का किला है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो वो है उत्तर सही, हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा, कालीबंगा संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता है भी, कालीबंगा सभ्यता उसी से जुड़ा हुआ संग्रहालय है। वहां पर कालीबंगा गांव का नाम है। कालीबंगा, काली चूड़ियों के आधार पर इसका नामकरण किया हुआ है। कालीबंगा संग्रहालय है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो ध्यान रखिए सही उत्तर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सब हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भाग हैं। कालीबंगा को सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा, क्या निम्न में से कौन सी झील हनुमानगढ़ में स्थित है? सवेला झील, तलवाड़ा झील, चूड़ावाला की झील, पटेला झील। भाई अब हनुमानगढ़ वाले बच्चों के लिए तो कोई मुश्किल है नहीं भी, यहाँ बताना है कौन सी झील हनुमानगढ़ में है। तो वो सही नाम है तलवाड़ा झील। ये गांव का नाम है, टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। टिब्बी तहसील का गांव है
तलवाड़ा झील। झील तो वहाँ नहीं देखी, लेकिन नाम में जरूर है तलवाड़ा झील, इसलिए शायद किताब वाले छाप देते हैं और पेपर में भी पूछ लिया जाता है भी हनुमानगढ़ में कौन सी झील है, तो भाई ध्यान रख लेना तलवाड़ा झील है। 7वां प्रश्न है आपके सामने अब, तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में किस किले के लिए लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। बहुत प्यारी लाइन है। तो एक तो ये ध्यान रखिए, इसमें तुजुक ए तैमूरी, ये आत्मकथा किसकी है? तैमूर लंग की है। इस किताब में उसने किस किले के लिए कहा है ये बताना है भी इतना मजबूत और सुरक्षित किला दुर्ग है वो मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसके आधार पर देखें तो सही उत्तर है हनुमानगढ़ जिले का भटनेर दुर्ग, भटनेर का किला, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी है और जिसे यहाँ क्षेत्र के अंदर नाली भी कहा जाता है, नाली बेल्ट कहा जाता है। चावल होता है यहाँ हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है 8वां, प्राचीन सभ्यता स्थल रंगमहल, बड़ोपल और करनपुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसे हमने अभी एक सभ्यता स्थल तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया कालीबंगा, जिसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। कालीबंगा हो गया, रंगमहल, बड़ोपल, करनपुरा, ये गांव के नाम हैं। ये किस जिले में स्थित है? तो ये सभ्यता स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। 9वां प्रश्न देखिएगा, कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है? कालीबंगा सभ्यता स्थल है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है ये बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं, आप पहले पढ़ लीजिएगा इनको। कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं कहाँ पर? कालीबंगा में। और कालीबंगा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। पीटीटी, बीएसटीसी का ये बड़ा पेट प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। 10वां प्रश्न है आपके सामने, हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के किस महाराजा ने करवाया था? अनूप सिंह, जैतर सिंह, राय सिंह या राम सिंह? तो भद्रकाली माता का मंदिर है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर ही है भद्रकाली माता का मंदिर। ये बनवाया क्योंकि हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो इलाका है ये बीकानेर के रियासत के अंडर में ही आता था ये क्षेत्र। तो बीकानेर के किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था ये बताना है और उनका नाम है राम सिंह। तो राम सिंह ने इनका निर्माण करवाया था भद्रकाली माता के मंदिर का। 11वां प्रश्न है आपके सामने, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कौन सी सदी में और किसके द्वारा बनाया गया था? अब सबसे पहले तो आप यही जान ले भी विजय स्तंभ कहाँ है, वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब कब बनाया गया, किसने बनवाया, ये बात बतानी है। ऑप्शन आपके सामने हैं भी 8वीं सदी में चित्रांग ने, या 12वीं में सूरजमल ने, 15वीं में राणा कुंभा ने, या इनमें से कोई नहीं, भी कौन सा सही है? तो वो है 15वीं सदी में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। याद कीजिए पूर्व के अपने जो क्वेश्चनों की सीरीज है उसमें आया था भी महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया था और 1440 से 48 के बीच में है वो इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 12वां आपके सामने। अब प्रश्न है, कोणा गांव किस जिले में स्थित है? जरूर आपका पढ़ा हुआ होगा भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र आया, कोणा गांव। अब देखिए गांव तो राजस्थान में बहुत से हैं, फिर कोणा गांव ही क्यों यहाँ पूछा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए राजस्थान का आप विस्तार पढ़ते हो, अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण तक और देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये देशांतरीय विस्तार और ये ऊपर से नीचे अक्षांशीय विस्तार। तो इधर अपना धौलपुर से लेकर इधर अपना जैसलमेर आ जाता है और इधर श्री गंगानगर से लेकर इधर बांसवाड़ा आ जाता है। तो आपको इन चारों पॉइंटों के गांव के नाम हैं वो पता होना चाहिए। तो कोणा गांव है, ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और वो डिस्ट्रिक्ट फिर कौन सा है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो कोणा गांव किस जिले में स्थित है?
श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल उत्तरी छोर के ऊपर है, बिल्कुल ऊपरी ऊपर कोणा गांव है। अगला प्रश्न है 13वां कि दूसरा वृंदावन और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? किस जगह को भी नाथद्वारा, उदयपुर, जयपुर या बूंदी दूसरा वृंदावन और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो इजीली आप बता सकते हो वो है जयपुर। दूसरा वृंदावन और भारत के पेरिस के नाम से जाना जाता है जयपुर, पिंक सिटी। अगला प्रश्न है कि जयपुर, जिसका पुराना नाम जयनगर था, का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ? वास्तुकार का नाम बताना है, किसने डिजाइन किया, जिसकी निगरानी में ये इसका निर्माण है वो जयपुर का हुआ था? नाथाचंद गुप्त, लालचंद उस्ता, विद्याधर भट्टाचार्य या मंडन राव वर्मा? तो इसका सही उत्तर है विद्याधर भट्टाचार्य। आगे जाकर हम लालचंद उस्ता के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी नाम ध्यान रख लीजिएगा एक बार भी। जयपुर का जो वास्तुकार था उसका नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। आमेर के जो राजा थे स्वाई जय सिंह द्वितीय, उनके द्वारा प्रसिद्ध एक बंगाली वास्तुविद थे ये विद्याधर भट्टाचार्य, जिनके निर्देशन के अंदर 18 नवंबर 1727 ईस्वी को एक पूर्ण इस व्यवस्थित शहर का निर्माण है वो किया गया था। तो विद्याधर भट्टाचार्य है सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां कि स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस अंग्रेजी शहजादे के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंगवाया गया था? आपको पता है ना, जयपुर को हम पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी, गेरुआ रंग जिसको कहते हैं, वो हम यहाँ सामान्य उसके लिए गुलाबी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्वाई राम सिंह द्वितीय, एक तो ये नाम ध्यान रखिए, स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। क्यों रंगवाया गया था? क्योंकि एक अंग्रेज शाहजादे हैं जो राजकुमार थे, वो जयपुर आ रहे थे, तो ये पिछुलू थे सारे उनको खुश करने के लिए ही ये सब कुछ करवाया गया था। तो एक तो प्यारा प्रश्न ये है भी जयपुर को गुलाबी रंग या किसने रंगवाया था? तो स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। और किस राजकुमार, अंग्रेज का जो राजकुमार थे अंग्रेजी, उनकी किसकी स्मृति में यानी जो यहाँ आए थे तब ये बनाया? उनका नाम है प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड। प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड, जब प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड है वो जयपुर आए थे तब स्वाई राम सिंह द्वितीय यहाँ के शासक थे, तो उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से पुताया था। ध्यान दीजिए राम सिंह द्वितीय है भी। अगला प्रश्न है 16वां कि गुलाबी नगर जयपुर का निर्माण कब करवाया गया था? ये प्रश्न ऊपर भी आ गया था जब हमने वास्तुकार की बात की थी, विद्याधर भट्टाचार्य की बात की थी, तो वहां पर आ गया था भी गुलाबी नगर यानी जयपुर का निर्माण कब करवाया गया था? तो वहां मैंने आपको बताया था भी 18 नवंबर 1727। तो जयपुर कब बसाया गया? 1727 में, जयसिंह द्वितीय के टाइम 1727। अगला प्रश्न देखिए 17वां, बिशप हेबर ने किस नगर के बारे में कहा था भी नगर का प्रकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है? रूस की राजधानी है मॉस्को, वहां का क्रेमलिन जो नगर है उसके साथ तुलना की थी बिशप हेबर ने। किस नगर का प्रकोटा है वो मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है, ये बताना है। इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो सही उत्तर है जयपुर। जयपुर। अब तो आपको एक चीज यहां और बता दूं, जयपुर का जो प्रकोटा है, नगर का प्रकोटा, यानी यहां पर हम बात कर लें अब जयपुर का प्रकोटा, यानी जो जयपुर का चारों ओर का इलाका है, 6 जुलाई, ये तारीख जरूर याद रखना अगर याद रह जाए तो, वरना कोई जरूरी नहीं, 6 जुलाई 2019 को जयपुर प्रकोटा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। किसको? जयपुर प्रकोटा को। कब किया गया? 2019 के अंदर, 6 जुलाई 2019 को। और इस जयपुर प्रकोटे को मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान किसने बताया था? बिशप हेबर ने बताया था। अगला 18वां प्रश्न देखिए कि जयपुर का बनारस के नाम से कौन सा तीर्थ है वो प्रसिद्ध है? जयपुर का बनारस, जयपुर का बनारस कौन प्रसिद्ध है? तो वो है इन चारों ऑप्शनों में गलता तीर्थ। गलता जी का तीर्थ कहाँ है? जयपुर में। जयपुर का बनारस कहलाता है ये। गलता जी में प्राचीन पवित्र कुंड है और यहाँ पर गालव ऋषि है, उनका आश्रम भी है। गालव ऋषि का
आश्रम है यहाँ पर। कहाँ पर? गलता तीर्थ में। कहाँ? जयपुर में। और इसी गलता तीर्थ को जयपुर का बनारस कहा जाता है। 19वां प्रश्न देखिए कि महाराजा मान सिंह द्वारा बंगाल के राजा केदार से लाई गई काले संगमरमर की मूर्ति आमेर के किस देवी मंदिर में प्रतिष्ठापित है? प्रश्न गौर कर ले पहले। महाराजा मान सिंह ने बंगाल के राजा है जो केदार से, वहाँ से एक काले संगमरमर की मूर्ति लेकर आए थे और उसे आमेर के एक माता के मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। आपको ये बताना है कौन से माता के मंदिर में इसे प्रतिष्ठित किया गया था। सही उत्तर क्या है इन चारों ऑप्शनों में? तो वो है शीला माता का मंदिर। ध्यान रखिए, शीला माता का मंदिर। ये शीला माता है, ये कछवाहा राज परिवार की आराध्य देवी है। आराध्य देवी है जिसकी आराधना करते हैं, शीला माता का मंदिर। अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में कलयुग के अवतार कल्कि भगवान का ऐतिहासिक विष्णु मंदिर है? पाली, जयपुर, जोधपुर, नागौर। राजस्थान के किस जिले में कलयुग के अवतार कल्कि के, अभी कलयुग के अंदर भगवान एक अवतार लेंगे जिनका नामकरण कर दिया है लोगों ने पहले ही, वो है कल्कि भगवान जो कि विष्णु के अवतार होंगे। तो वो मंदिर है वो कहाँ पर बना गया है ये बताना है। तो वो बनाया गया है जयपुर में। भी कलयुग के अवतार कल्कि भगवान जो विष्णु के अवतार है उनका मंदिर जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत कंपटीशनों में पूछा गया है। हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया? हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया? तो बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, रानी सिसोदिया या सवाई प्रताप सिंह। अब आप जरूर गौर करो, सवाई प्रताप सिंह के दो ऑप्शन हैं भाई, एक 1799 और एक 1805। तुकबंदी करते हैं ना तब यहाँ ये चीज़ें कई बार काम कर जाती हैं। कई बार तो कंफ्यूज करने के लिए सेम दो नाम दे दिए जाते हैं और कई बार उन्हीं में से ही एक सही उत्तर होता है। तो सही उत्तर है हवा महल का जो निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। तारीख भी ये सन जरूर याद रख लेना, कई बार ये भी आ जाता है। हवा महल का निर्माण कब हुआ था? 1799 में। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो ये विश्व प्रसिद्ध हवा महल का जो निर्माण है जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है भी, इसके शिल्पकार, इनके शिल्पी का नाम बताइए, और वो है लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता। अभी हमने पीछे जयपुर की बात की थी तो विद्याधर भट्टाचार्य की बात की थी, तब मैंने कहा था एक नाम लालचंद उस्ता याद रखिए। तो ध्यान रखिए, हवा महल का जो शिल्पकार है वो लालचंद उस्ता है। ये 5 मंजिला भवन है, ये जो राजपूत और मुगल वास्तुकला का सुंदर समन्वय है। तो हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिल है भी हवा महल में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है, जयपुर में। अगला प्रश्न है कि जयपुर का हवा महल कितनी मंजिली इमारत है? अभी हमने कर ही लिया जयपुर का हवा महल। तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। यूँ नहीं है अभी सिर्फ जयपुर में, फेमस विश्व प्रसिद्ध है वो जयपुर वाला ही है। मोस्टली इसी के आसपास के प्रश्न रहते हैं। हवा महल जयपुर में कितनी मंजिल इमारतें हैं? तो अभी हमने कर ही लिया, वो कितनी है? 5 है। और एक चीज़ और बताऊं, इन 5 मंजिलों के नाम भी है। एक का नाम रखा है शरद मंदिर, एक का रखा हुआ है रतन मंदिर, एक का रखा हुआ है विचित्र मंदिर, एक का रखा हुआ है प्रकाश मंदिर और लास्ट वाली का है हवा मंदिर। तो शरद मंदिर है नीचे 1 नंबर, 2 नंबर रतन, 3 नंबर विचित्र, 4 नंबर प्रकाश और 5 नंबर हवा। 5 मंजिलों के लो जी नामकरण भी हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 23वां, कि हवा महल के वास्तुविद कौन थे? लीजिए अभी अभी किया था हमने, वो आ गया प्रश्न। विद्याधर भट्टाचार्य याद रखिए, इसका संबंध तो जयपुर परकोटे से, जयपुर को बसाने वाला शिल्पकार है ये। और यहाँ पर है लालचंद उस्ता। तो हवा महल के वास्तुविद, वास्तुकार का नाम क्या है? वो है लालचंद उस्ता का नाम आता है वास्तु से। वो कई बार 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 दिमाग में शिल्पकार चढ़ा हो तो वास्तु शिल्पीकार इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न देखिए, कि अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु मुबारक महल कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न। मुबारक महल कई जगह है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दी कि अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए
मुबारक महल कई जगह है, लेकिन यहाँ ये भी इस पर फोकस कीजिएगा। अतिथियों के जो गेस्ट आ रहे हैं उनके स्वागत सत्कार के लिए मुबारक महल है वो कहाँ बनाया गया था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? ये बताना है भी इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर है जयपुर। अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए बना मुबारक महल कहाँ है? जयपुर में है, और लगभग 1900 के अंदर इसका निर्माण है वो करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए 25वां। जयपुर स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत की कल्चरल श्रेणी की सूची में कब शामिल किया गया? बहुत प्यारा प्रश्न। जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है। और यूनेस्को की विश्व विरासत की सांस्कृतिक श्रेणी की सूची में इसे कब शामिल किया गया, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सही उत्तर है 9, 10, 11, 13 में, वो है 2010 में। 2010 में। तो जयपुर के जो संस्थापक महाराजा है स्वाई जय सिंह द्वितीय, ये नाम याद रखिए। एक तो स्वाई जय सिंह द्वितीय, इन्होंने ही जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और एक चीज और, 2010 में ये विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। ये राजस्थान की पहली धरोहर है जिसे विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया कल्चरल श्रेणी में। तो राज्य की पहली धरोहर है। इसके बाद में भी क्या किया गया ये भी बता दूं मैं आपको। जून 2013 की अगर बात करें तो 6 किलों को भी विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था, जिन पर आगे जाकर हम बात करेंगे। और 2019 के अंदर जयपुर परकोटे को शामिल किया गया था, जयपुर परकोटे को। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। 26वां प्रश्न है कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी स्टेपवेल है वो कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न है। वो है आमेर, जयपुर के अंदर ही। पन्ना मीणा की बावड़ी है वो कहाँ है? आमेर के अंदर है। अगला प्रश्न है 27वां, देखिएगा। किस कछवाहा शासक की छत्री गेटोर की छत्रियों में नहीं है? कछवाहा यानी आमेर के जो शासक हैं, जयपुर के जो शासक हैं, कछवाहा वंश है, उनमें किस शासक की छत्री है वो गेटोर की छत्रियां, मोस्टली सभी की गेटोर की छत्रियों में है, लेकिन किसकी छत्री है वो गेटोर की छत्रियों में शामिल नहीं है। छत्रियां समझ गए ना आप, जहां पर इनका अंतिम संस्कार होता है वो थी गेटोर की छत्री। महाराजा माधो सिंह, स्वाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह या स्वाई प्रताप सिंह? तो वो है स्वाई ईश्वरी सिंह की जो छत्री है वो गेटोर की छत्रियों में नहीं है, यानी इनका अंतिम संस्कार वहां नहीं हुआ। अब चलो अगला प्रश्न कर लेते हैं, फिर इनका कहाँ हुआ भी। स्वाई ईश्वरी सिंह की छत्री कहाँ स्थित है? लीजिए भी। जय निवास उद्यान, चरक उपवन, राम निवास उद्यान या मांझी का बाग? कहाँ पर है स्वाई ईश्वरी सिंह की छत्री? कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। स्वाई ईश्वरी सिंह, आमेर शासक, कछवाहा शासक। तो सही उत्तर है जय निवास उद्यान में, जय निवास बगीचे में। अगला प्रश्न देखिएगा 29वां का। राजस्थान का प्रथम राजकीय संग्रहालय कौन सा है? मेहरान फोर्ट म्यूजियम या गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, करणी संग्रहालय या अल्बर्ट हॉल? सही उत्तर, राजस्थान का पहला राजकीय गवर्नमेंट जो संग्रहालय है वो कौन सा है? सही उत्तर है अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल। आपको बताना चाहूं, महाराजा माधो सिंह के काल में, किसके काल में? माधो सिंह के काल में 21 फरवरी 1887 को सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया था, माधो सिंह के काल में हुआ था। तो राजस्थान का पहला राजकीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल है। 30वां प्रश्न देखिएगा आज का। ईसरलाट, जिसे सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है, ईसरलाट सरगासुली कहाँ स्थित है? अलवर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर? बहुत प्यारा प्रश्न है। ईसरलाट या सरगासुली कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है भी, जयपुर में। ये इसके 7 खंड है भी, 7 खंडों की 7 खंड है इसके, इस इमारत के 7 भाग हैं, 7 खंड है। इन 7 खंडों की इस इमारत को महाराजा ईश्वरी सिंह, उन्हीं के नाम पर ईसरलाट है। ईश्वरी सिंह आमेर के जो शासक रहे हैं, ईश्वरी सिंह, जिनकी छत्री कहाँ है? जय निवास उद्यान में। तो ईश्वरी सिंह ने जो राजमहल का युद्ध हुआ था, राजमहल कहाँ है? टोंक के अंदर। राजमहल का जो युद्ध हुआ, राजमहल है टोंक के अंदर। तो ईश्वरी सिंह ने राजमहल के युद्ध में अपने सौतेले भाई माधो सिंह और मराठों की संयुक्त सेना को हराया था।
और 1749 में 1749 में इस ईसरलाट को बनवाया था। ये सिटी पैलेस जो है ना जयपुर के अंदर, उसके पास ही स्थित है। तो ये ईसरलाट जयपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा 31वां, जयपुर शहर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी यानी वैभव का द्वीप किस विद्वान ने कहा है? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव का द्वीप जयपुर को कहा जाता है, किसने कहा ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, पन्नीकर, के.एम. संजय शर्मा, डॉक्टर सी.वी. रमन, कर्नल जेम्स टोड। अब दिमाग में ज़्यादा टोड ही घुसा रहता है तो ध्यान रखिए, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी ये किसने कहा? डॉक्टर सी.वी. रमन ने कहा था जयपुर शहर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। अगला प्रश्न है 32वां, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता विद्याधर शास्त्री, मिर्जा इस्माइल, कैप्टन लुडलो या पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। तो आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है, उनका नाम है मिर्जा इस्माइल। आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। तो जिला दर्शन के चौथे भाग में ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन। जरूर आपकी तैयारी में ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे होंगे। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। स्कूल शिक्षा से जुड़ा अपना सिद्धिविनायक संग्रिया नाम से यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ स्कूल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, उनकी क्लासेस लगती हैं। और अब नया सेशन अभी स्टार्ट होगा, यानी अभी 16 को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद नए जो क्लासेस है वो भी वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। अपना टेलीग्राम चैनल भी है सिद्धिविनायक संग्रिया के नाम पर, आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने साथियों को इसके लिए गाइड कर सकते हैं। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नए अंदाज, नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।